नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। और ये जो नारे देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ पे बस जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। और एक ही यहाँ पे जो बात है निकल के सामने आ रही है कि 2 मई दीदी गई, यानी कि यहाँ पे बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीत का दावा कर रही है। बंगाल में विधानसभा चुनाव जारी है और ऐसे में ये नज़ारा देखिए कि किस तरह से यहाँ पे लोगों के अंदर उत्साह है, उमंग है। और यहाँ पे बीजेपी का कमल जो है वो हर जगह खिला हुआ है। मैं चाहूंगी कि जरा आप मुझे मेरे हाथ में दीजिए और ये मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे किस तरह से बीजेपी का कमल लोग जो है वो खिला रहे हैं। इसे बनाया गया है। आपसे कहूंगी कि देखिए, मुझे भी बोलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि लोगों के अंदर इतना उत्साह और उमंग है कि वो जय श्री राम के नारे के अलावा वो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पे लोगों ने मोदी के टी-शर्ट्स भी पहने हुए। जरा आप जरा नजर डालिए कि जो लोगों ने टी-शर्ट्स बनवाए हुए हैं, व्हाइट कलर का टी-शर्ट, उसमें मोदी जी नजर आ रहे हैं। कहाँ से बनवाया ये टी-शर्ट? और कमिश्नर से मिला है। हम मोदी के भक्त है। मोदी के भक्त है। আপনার কালকে ওনার আমি চ্যানেল দেখেছি যেভাবে করেছে লড়াই, উনি করেছেন সব সরকারের বড়াই। আপনার এই টি-শার্টটা কোথায় থেকে পেয়েছে? सुनिए, सोमनाथ श्याम लोहाचोर जो तृणमूल का कैंडिडेट है यहाँ से ना 30,000 वोटों से यहाँ से हारेगा जगदल से। 30,000 वोटों से हारेगा। 30,000। अच्छा, एक सेकंड प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। बहुत शोर हो रहा है, मैं खुद भी चिल्ला नहीं पा रही हूँ। मैं समझ रही हूँ आप सब बीजेपी के सपोर्टर है, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, बीजेपी की रोड शो है। ये टी शर्ट के बारे में बताइए क्योंकि टी शर्ट बहुत अलग दिख रहा है। और साथ में मैं चाहूंगी कि ये टोपी भी जरा हमारे दर्शकों को दिखाए। आप देख सकते हैं ये स्पेशली टोपी भी यहाँ पे बनाई गई है प्रमोशन का। फिर भी हमारे पास है मोदी जी का टोपी। मोदी जी जैसा है स्मार्ट, इसलिए हम लोग के साथ पहना है टी स्मार्ट। अच्छा, बीजेपी का भी टोपी है और यहाँ पे स्पेशली ये टोपी डिजाइन की गई है। तो मेहनत काफी ज्यादा किया जा रहा है, जोर शोर से यहाँ पे मेहनत की जा रही है। अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीका है यहाँ पे लोगों को लुभाने का, बीजेपी का साथ देने का। तो तरीका तो अपने अपने हैं, वाद विवाद भी लगातार जारी है। पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई में 2 मई दीदी गई। क्योंकि कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है 2 मई दीदी गई? 2 मई दीदी तो जाएंगी और दीदी ऐसा जाएंगी कि दीदी वापस नहीं आएंगी 15 साल तक। यहाँ पर 15 साल तक डबल इंजन का सरकार रहेगा। कितनी सीट का दावा कर रहे हैं आप? हमारा नेता अमित शाह जी ने जो बोला है 200 सीट से ऊपर हमारा सरकार आएगा, 200 सीट के साथ। भारी बहुमत, भारी नारा सुनाई दे रहा है। कानों में मेरे भी आवाज गूंज रहा है कि 2 मई दीदी गई। खास करके मैं चाहूंगी आपके हाथ में जो कमल का फूल खिला है वो बंगाल में आप अपनी सीट से कैसे खिलाएंगे? उसकी क्या कुछ आपने पूरी तैयारी की थी जिसका रिजल्ट आप दावे के साथ कह रहे हैं कि 2 मई को आ जाएगा? हमारा प्रोग्रेस शुरू हो गया था 2019 जब हमको 18 सीट मिला था बीजेपी एमपी को, ठीक है। उसके बाद हमने उस समय से मोदी जी ने जो लगातार प्रचार किया है, अमित शाह ने जो लगातार प्रचार किया है, हमारा बीजेपी का पूरा संगठन ने जो प्रचार किया है, हमारे कार्यकर्ता ने जो बलिदान दिया है, उसके कारण हम आश्वस्त हैं कि 200 सीट से ऊपर आ रहा है। हमारे खुद के कैंडिडेट अरिंदम दा 25,000 वोट से ज्यादा जीतेंगे ये सीट पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सर, जीत का दावा है, दावा नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जीत तो भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे पश्चिम बंगाल को एक नई उम्मीद, एक नए भरोसे के साथ पश्चिम बंगाल का जो सपना था सोनार बंगला बनाना, वो उस सपने को साकार करने के लिए मोदी जी ने इस बार पूरे बंगाल में एक उम्मीद की लहर खड़ी हुई है। उसी का यहाँ पे जो नज़ारा दिख रहा है आपको। बिल्कुल नज़ारा दिख रहा है, लोगों में जोश भी दिख रहा है। कितनी ज्यादा सीटों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि 2 मई को जो रिजल्ट है वो 200 से ऊपर जो बोला गया था वो 200 से ऊपर कहां जाके पहुंचता है, खाली वो देखिए। सर, आज एक ऑडियो बहुत जबरदस्त वायरल हो रहा है। ममता दीदी के भ्रष्टाचार पे वो कई सवाल खड़े कर रहा है कि जो कट मनी की बातें सामने आई है ऑडियो क्लिप में, उसको लेके क्या आप कहना चाहेंगे कि बंगाल में ममता की सरकार में काफी ज्यादा झूठ फरेब और जो धोखा था वो जनता के साथ हुआ है? देखिए, पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ अन्याय किया है इस तृणमूल के सरकार ने, और वो पूरी तरीके से ममता बनर्जी के निर्देश पे हुआ है।
और यही सामने आ रहा है कि सामने अपने परिवार के लोगों को रख के किस तरीके से बंगाल के लोगों को लूटा गया है इन 10 सालों में। तो इसी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के लोग आज उन्होंने फैसला कर लिया है कि नरेंद्र मोदी का हाथ थाम के भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे स्थापित करेगी और इसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस नाम की जो ये चोर कंपनी है इसको सदा के लिए खत्म करेगी। तो चोर कंपनी का खात्मा 2 मई को हो जाएगा, यानी 2 मई दीदी गई दमखम के साथ कहना चाह रहे हैं आप? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो पब्लिक कह रही है, बंगाल की जनता कह रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो आप ये जो आवाज सुन रहे हैं कि 2 मई दीदी गई, 2 मई को जो खेला है वो खत्म हो जाएगा। एक नज़ारा दिखाना चाहूंगी, जरा यहाँ पे नज़ारा देखिए कि भीड़ कितनी ज्यादा है, लोगों में दमखम कितना ज्यादा है और जो हर्षोल्लास यहाँ पे दिख रहा है वो किसी त्योहार से कम नहीं है। जय श्री राम का नारा लगातार यहाँ पे लगाया जा रहा है, लोगों के अंदर जोश है, उमंग है और नाच गाना भी आपको दिखाऊंगी जरा कि यहाँ पे मोदी मोदी करके डांस भी किया जा रहा है। 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई, दीदी में गई, खेला हो गए, खेला हो गए। जी तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जी सर 2 मई दीदी गई, खेला हो गए, खेला होबे, गेरुआ अबीर खेला होबे। क्या कहना चाहेंगे आप? बम पिस्तल से खेला नहीं होगा, गेरुआ अबीर से पर खेला। दीदी तो बम पिस्टल से खेला करवाती है, रातों रात धमाका करवाती जितना है। बम पिस्तल से खेला कराएंगे उतना भारतीय जनता पार्टी और शक्तिशाली होगी। वो दीदी एक्सपोज तो ही रही है, एक क्लिप भी वायरल हो रहा है घोष का, उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए आज दीदी का जो नौटंकी है, नौटंकी बंद हो जाएगा 2 तारीख को। आपने नौटंकी की बात की तो आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। पैर में दीदी को चोट लगा, बहुत सिंपैथी दीदी ने क्रिएट किया, अब एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें दीदी पैर हिलाती हुई नजर आ रही है। हिलाते हुए प्रमाण हो गया कि उनका पैर टूटा नहीं है, बस वो सिंपैथी वोट लेने के लिए पब्लिक के पास जा रही है। और जोनो गोनो जब जवाब देगा ईवीएम के बटन में 22 तारीख को हमारे जगदल अंचल में जब इलेक्शन है तो आप देखिएगा पद्दो फूल बस खिलेगा यहाँ से। तो 2 मई को फूल खिलने वाला है, कमल खिलेगा और आपके हाथ में भी कमल है। मैं चाहूंगी एक बार दर्शकों को दिखाएं कि इस कमल पे भी कितनी मेहनत की गई है। एक एक चीज यहाँ पे जो रैली में नजर आ रहा है उसमें मेहनत की गई है, चाहे वो गुब्बारे हो, कमल हो, यानी कि भगवा रंग जो है वो यहाँ पे निकल के आया है। और 2 मई को खूब सारे भगवे रंग के भी लड्डू मिठाइयाँ लगता है कि सीट पे बटेंगी सर। लड्डू मिठाई भी रहेगी और गेरुआ अबीर भी रहेगा। तो इसकी तैयारियां हो गई हैं क्या? क्योंकि तारीख जो है वो आगे बढ़ते जा रही है। 2 फेज में वोटिंग भी हो चुकी है, तीसरी फेज में वोटिंग होने को बाकी है, बस 2 ही दिन बचा है। तो ऐसे में तैयारियां किस तरह से 2 मई को लेकर की जा रही है सर? देखिए ममता बनर्जी हार चुकी हैं और 2 मई का हम लोग का तैयारी आज ही प्रमाण हो गया कि जगदल विधानसभा से हम लोग जीत रहे हैं, 25,000 के ऊपर वोट से जीत रहे हैं। कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए व्यूअर्स को यही बोलना चाहेंगे कि आज जो भारतीय जनता पार्टी कोरोना के समय जब महामारी आया था, जब कोई घर से निकलने में डरते थे, तब यहाँ पे हम लोग लड़ाई करते थे। 2.5 साल से 1 साल से हम लोग घर से निकल के अपना जान प्राण का डर भी नहीं था हम लोग को, मर जाएंगे हम लोग को क्या होगा, लेकिन हम लोग जो जनगण है जो खा नहीं पाता था एक वक्त, उसके लिए हम लोग उतरे थे। और व्यूअर्स को यही बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आज सबसे ज़्यादा काम कर रही है, कोरोना काल में भी काम की थी। अगर हमारी सरकार आएगी तो ये सोनार बंगला हम लोग पश्चिम तो बंगाल। क्या कुछ बदलेगा सर? लोगों को उम्मीदें तो बहुत है, आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ कार्य करेंगे, किसकी प्लानिंग हो चुकी है, लोगों को कितना सेटिस्फेक्शन रहेगा, लोग कितना भरोसा करके आपको वोट करें सर? कि जगदल विधानसभा में आज तक कॉलेज नहीं है एक भी। कॉलेज पहले हम लोग को बनवाना है और एक हॉस्पिटल बनवाना है, ये हमारे प्रार्थी बोल चुके हैं। अरिंदम भट्टाचार्य जिस दिन जीतेंगे उसके 1 साल के अंदर कॉलेज और हॉस्पिटल यहाँ बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि जगदल विधानसभा सीट में जिस जिस चीज की कमी है उन कमियों को पूरा किया जाएगा और जो वादे किए गए हैं वो वादे भी पूरे होंगे। लेकिन बार बार मैं आपको यही बोल रही हूँ कि नज़ारा देखिए आप, यहाँ पे नज़ारा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नज़ारा, ये जोश, ये उमंग यही कहता है कि 2 मई दीदी गई और बीजेपी पूरे दमखम के साथ जो सीट का भरोसा दिला रही है वो करके ही आएगी। लगातार वोटिंग हो रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि वोटिंग की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे परसेंटेज में यहाँ पे वोटिंग हो रही है। नाच गाना के साथ यहाँ पे जो कहते हैं ना चुनाव नज़दीक जब जब होता है तो उमंग हर्षोल्लास के साथ साथ त्यौहार ही लगता है। वो त्यौहार आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि ये जो उमंग लोगों के अंदर है वो किसी त्यौहार से कम नहीं है। पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई में 2 मई दीदी गई, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का यहाँ पे हुजूम आपने देखा उससे ये तो ज़रूर साबित होता है कि जगदलपुर सीट और श्यामनगर की सीट बीजेपी की है और यहाँ पे बीजेपी का दबदबा पिछले कई वर्षों से लगातार बना हुआ
हुआ है। लगातार बीजेपी इस एरिया पे मेहनत कर रही है, पर क्या कुछ होता है रिजल्ट वो 2 मई के बाद ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी, कोलकाता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।